मॉम, डैड। कमिंग। आधे घंटे से वेट कर रही हूँ मैं आप लोगों का। अरे आई एम तो रेडी बट योर मॉम इज नॉट रेडी। व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू? व्हाट टू डू? मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी क्या पहनूं। ओके टेल मी, हाउ एम आई लुकिंग? मॉम, यू आर लुकिंग फैब एज यूजुअल। अब प्लीज चले। विनय दादा, अर्चू, अत्या, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आइए ना। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? मैं खुद आ जाता तुम्हें पिकअप करने बस स्टैंड पे। दादा, बस तो यहीं से होकर जाती है ना, तो मैंने कंडक्टर को बोला यहीं उतार दो। आई जस्ट होप पड़ोसियों ने ना देखा। कैसी हैं आप? आई एम गुड। माँ ने कुछ भेजा है, बेसन और तिल के लड्डू। वाह, हाउ स्वीट। मैं अभी खाऊंगी। ये झिलमिल को दे देना। ऐसी चीजों को कहाँ रखते हैं उसे मालूम है। ठीक है, मैं दे दूंगी। आप लोग कहीं जा रहे हैं? हाँ अर्चू, हम लोग अनुषा के रिश्ते के बारे में बात करने जा रहे हैं। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली तुम भी क्यों नहीं चलती हो? लड़के वालों की फैमिली से भी मिल लोगी। That's a bad idea, विनय, प्लीज। I mean, वो लोग क्या सोचेंगे? पूरा परिवार आ गया मुंह उठा के। हाँ, बात तो सही है। ऐसे बिना बुलाए किसी के घर जाना अच्छा तो नहीं लगता ना, और खासकर तब जब रिश्तेदारी बिल्कुल नई नई हो। वैसे भी दादा, मैं बहुत थक गई हूँ इतना लंबा सफर करके। आप लोग जाइए। We are getting late. चले? अच्छा आत्या, शाम को मिलते हैं। ओके? आजा सुंदरी। ये लो, पहुंच गए। आजा। अच्छा, तो ये है तुम्हारा फेमस गांव? हाँ। अच्छा, इतने से आगे हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। क्यों? अरे बताए तो थे, हमारे गांव के लोग शहर के लोगों को पसंद नहीं करते। किसी ने हमें तुम्हारे साथ देख लो तो मुसीबत हो जाए। तो अब क्या करेंगे? हम जे रास्ते से जाते हैं, तुम वो पीछे के रास्ते से आ जाओ। और ध्यान रखियो कोई तुम्हें देख न ले। और अगर देख लिया तो समझ लो तुम्हारी दूसरी टांग भी गई। अच्छा, ऑल द बेस्ट। अरे सुनो, तुम्हारा घर कौन सा है? कोई भी तो नहीं है यहाँ। जब कोई है ही नहीं तो देखेगा कौन? हाँ। समझाओ तो उसे जेंटलमैन बाबू को कि संभल के आई हो, खुद भी फंस गो, हमें भी फंसवा दे है। कौन हो तुम? क्या कर रहे होते हैं? मैं वो डॉक्टर से मिलने आया था। मोही, गलती तुम्हारी है। बड़ा शौक चढ़ो था ना मदद करने को, अब भुगतो। देखिए, मैं आप लोगों को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। देखिए, मेरे पैर में चोट लगी है। ये देखिए, मैं पैराग्लाइडिंग कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं सीधे यहाँ गिरा। पैराग्लाइडिंग, वो मतलब जानते हैं ना आप? वो जो पैराग्लाइडिंग मतलब वो आसमान में वो पतंग जैसा वो उड़ता है ना, वो जिसमें आदमी उड़ता है ऐसे ऐसे। अच्छा, तो तुम कबूतर बनो तो? कबूतर? हाँ, वही कबूतर।
मैं कबूतर था और और वही कबूतर जो उड़ते उड़ते जिसके पर गिर गए, आई मीन पर कट गए और वो सीधे ज़मीन पे गिर गया, यहाँ गिरा। और मैं सुबह से इंजर्ड, आई मीन जख्मी हालत में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे ना तो कोई रास्ता मिल रहा है वापस जाने का और ना ही कोई डॉक्टर। ये झोले में क्या है? हथियार है का? नहीं, हथियार नहीं है, इसमें मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। मैं तो बस ऐसी मदद के लिए भटक रहा था और ये गांव दिखा तो मैंने सोचा यहाँ तो कोई डॉक्टर होगा ही। डॉक्टर नहीं है इधर, सिर्फ वैद है। हाँ चलेगा, वैद भी चलेगा, मुझे बस इलाज से मतलब है। मतलब समझ रहे हैं हम तुम्हारा। अब एक बात तुम समझ लो, हमारे गांव में बाहर वालों को, खासकर शहर वालों को आबो बिल्कुल मना है। अपनी जान प्यारी है ना, तो जहाँ ते आओ है बहनी वापस चलो जा। पर ये कहाँ जाए हैं बेचारा? एक तो पैदल का रास्ता है, दूसरे इसके पैर में चोट लगी है। इंसानियत के नाते कम से कम वैद जी को तो दिखा दो। हाँ प्लीज। ठीक है, इलाज करवा के तितर हो जाइए इतने से। ठीक, क्या हो जाए ना? ये का मतलब है उड़ जाइए इतने से, समझ गया? हाँ, चला जाऊंगा। चलो। कहाँ? वैद जी के पास। हाँ, थैंक्स। पकड़ने का सामान? नहीं, मैं पकड़ लूंगा, थैंक यू। नमस्कार। क्या ना सुखीरा। रहो दे। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। हेलो चाची। हेलो, आओ। डॉक्टर साहब अब इंतजार ही कर रहे थे कि कब आ रहे हैं आप। आप लोग आए, बहुत खुशी हुई। अरे बैठिए ना प्लीज। नहीं, रहने दीजिए। नहीं, प्लीज बैठिए ना। ये है मधुर, मेरे छोटे भाई और आयुष के बाबा, और ये स्वाति है, आयुष की आई। ये हमारे सबसे छोटे भाई शरद। नमस्कार। और ये उसकी पत्नी शुभांगी। और ये नेहा और संचित, शरद के बच्चे। और ये है हमारी धर्मपत्नी सुशीला, और मैं आयुष का काका। और मैं दीपा। आयुष की फेवरेट सिस्टर। लीजिए। कहता रहा हुआ पैर में चोट आई है, कबूतर बनो तो गिर गए हो जी। हो सका था झूठ बोल रहे हो, आप देखो एक बार। शहरी बाबू है वैद जी, तनिक ध्यान से। जी। अरे नीचे बैठो। जी। अरे जूता खोलो। ओके। कहाँ फंस गया तू आयुष? यहाँ तो कोई तुझे बचाने वाला भी नहीं है। और वो लड़की कहाँ चली गई? कह तो रही थी कि ये उसी का घर है।
बच्चों को पेस्ट्री से दूर रखना बहुत मुश्किल है। जाओ जाओ। बड़ों को भी। अनुषा ने जिद की इसलिए वी आर हियर। जी वो हुआ यूं कि मैं आयुष को रोकना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी ना। उसका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है, अचानक कभी भी कहीं भी जाना पड़ सकता है। यस एक्चुअली राइट। जर्नलिज्म और मेडिसिन ये दोनों ऐसे प्रोफेशन हैं जहां लाइफ थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, इसलिए सबको अंडरस्टैंड करना ही पड़ेगा, अनुषा को भी। हाँ हाँ, अनुषा तो बहुत एडजस्ट करती है। जी हाँ, अनुषा तो एडजस्ट कर ही रही है और आगे भी करेगी। लेकिन क्या आयुष भी एडजस्ट करेगा अनुषा के साथ? मतलब? देखिए, हम यहाँ बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए बैठे। मैं चाहती हूँ कि अनुषा अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद ओवरसीज जाके कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करे। एंड ऑफ कोर्स ये शादी के बाद ही होगा, विच मीन्स आयुष को भी अनुषा के साथ जाना पड़ेगा। कम ऑन मॉम, आप फिर से वही टॉपिक पे आ गई। एक्चुअली ना घर पे मॉम और मेरे बीच इस बारे में काफी डिस्कशंस हुई है। मॉम चाहती है कि मैं ओवरसीज सेटल हूँ, पर मुझे लगता है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से इंडिया सबसे बेस्ट है सेटल होने के लिए। और अब्रॉड सेटल होना तो दूर की बात, अगर मैं एक दिन भी पुणे से बाहर जाऊँ तो आई स्टार्ट फीलिंग होमसिक। डॉक्टर साहब, अनुषा की इन्हीं बातों ने हम सबका मन मोह लिया है। वाकई बहुत प्यारी और नेक बच्ची है। अरे आपने कुछ लिया ही नहीं है, प्लीज लीजिए ना। लीजिए। लाडू तरी क्या हमने घर पे बनाए हैं, खास आपके लिए। हाँ हाँ, लीजिए ना कुछ। नहीं थैंक्स। आज आयुष से तो नहीं मिल सके, बट नेवर माइंड, एटलीस्ट उसका कमरा तो देख लेते हैं। हाँ हाँ प्लीज, चलिए ना चलिए। हाँ जी जी जी, जाते हैं। चलो 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 भाई जी को अपना काम कर लेने दो। एक बारी देख तो ले शायरी को कुछ हुआ है कि नहीं, फिर चलते हैं। हाँ हाँ देखते हैं, कोई नाटक तो नहीं कर रहा। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अरे नाना के कहने को मतलब है कि चोट गहरी है पर हड्डी बच गई है, जड़ी बूटी के लेप से ठीक हो जाए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसका क्या करूं? अरे यही तो वो जड़ी बूटी है। ए मोई, कितने क्या कर रही है? वही जो हमेशा करे थे। गांव वाले आपकी बात समझत नहीं है, तुझे शहरी बाबू का समझे है। जा काढ़ा लेके आ। हाँ अभी काढ़ा लाते। काढ़ा? नो नो नो, मैं काढ़ा नहीं पीता। पर काढ़ा क्यों?
अरे पी जाओ पी जाओ, अरे तुम्हारा दर्द तुरंत ठीक हो जाए। अरे पियो, अरे पियो पियो, सहज समझ के पी जाओ। अरे नाना के कहने को मतलब है तुम थोड़ी देर आराम करो, नाना जाके तुम्हारे लिए जड़ी बूटी का लेप बना के लाते। हे राम 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 राम। पहले ही सूख देते, कुछ समझ तो आता क्या कह रहे थे। क्या बोले? ये रहा आयुष का कमरा, आइए। यहाँ तो एक ही कबर्ड है, अनुषा अपना सामान कहाँ रखेगी? आप उसकी चिंता मत कीजिए, अनुषा के यहाँ आने से पहले हम उसके लिए अलग से अलमारी ले आएंगे। और वैसे भी आजकल फर्नीचर पर कितना डिस्काउंट चल रहा है ना वहीनी? हम अपना फर्नीचर बनवाते हैं, कस्टम मेड, यू नो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अनुषा के लिए भी उसे जैसे चाहिए वैसी अलमारी बनवाएंगे। हमारी पहचान का एक बहुत अच्छा कारपेंटर है ना स्वाति? हाँ। यहाँ वॉशरूम कहाँ है? चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। मतलब इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है? इस रूम में अटैच बाथरूम नहीं है? इस रूम में क्या, किसी भी रूम में नहीं है। बाथरूम नहीं है? नहीं नहीं, बाथरूम है लेकिन अटैच बाथरूम नहीं है। हाँ, दरअसल वॉशरूम्स दो है, एक ये फ्लोर पर है और एक ग्राउंड फ्लोर पे। आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल वास्तु के हिसाब से वॉशरूम साउथ वेस्ट दिशा में ही बने हैं। ओह, या एडजस्टमेंट परफेक्ट परफेक्ट। बर्तन पे काहे गुस्सा निकाल रही हो? पता है ना बाबा, शहर से आओ है, घर में घुसन कैसे दो को? बाका इलाज भी कर रहे हो? हमने नहीं बुलाया था को न्योता देके, गांव वाले लेके आए थे। तो कहा इलाज करने से मना कर देते? काहे नहीं मना कर सकते? तुमको पता है ना जी शहर वाले कैसे होते हैं, और गांव वालों को भी पता है। ऊपर से कुछ और बाहर से और कुछ। नहीं माई, सारे शहर वाले बुरे नहीं होते। अगर ऐसा हो तो अब तक तो आपस में लड़ मर के कब के खत्म हो चुके होते शहर और शहर वाले। का ना माई, शहर में भी अच्छे और समझदार लोग होते हैं। कौन ने कही तो से ये सब? माई सच्ची बता मोई, उस शहरी बाबू ने। वो से कब बात हुई तुम्हारी? जंगल में जब हम घर आ रहे थे माई, एक तो हमने उनको जख्मी हालत में देखो, ऊपर से उनको बहुत दर्द भी हो रहा हुआ, तो इसलिए उनको दिखावे नाना के पास ले आए। पर हम उनको गांव के बाहर ही छोड़ दो, तो उसके बाद खुद ही आयो है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। एक तो पराया आदमी से बात की, वो भी शहरी, अब उनको घर का रास्ता भी दिखाई दियो। माफ कर दो माई, हम तो बस उनकी मदद कर रहे थे। और नाना ही कहा था ना कि घायल की जरूर मदद करनी चाहिए, चाहे वो पंछी हो, जानवर हो या इंसान हो। सही तो कह रही है मोड़ी। कहा गलत करो इन्हें, जख्मी आदमी की मदद करके। ईश्वर ने हमें दूसरों के इलाज के लिए बनाया है। ईश्वर के बनाए हर जीव का इलाज करना धर्म है हमारा। बाबा धर्म है तो निभाओ, नहीं रोके तुमको हम। बस इलाज करके चल तो कर दो शहरी को, ये गांव में घर में नजर ना आयो हमको बस। और मोड़ी तू चलो रसोई में हाथ बटाओ, हम आओ।
खबरदार जो को आज के बाद नजर भी आई तो, जो उसे बात भी की तो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।